सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 373 को, जो कि आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेन कहता है कि हमें इन सब चीजों के बारे में सोचने की अभी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल तो हमें रीजन स्टेट के सभी कीमती सामानों को वापस अपने विंड गेट सिटी ले जाना है, और अब मुझे नहीं लगता है कि हम लोग दोबारा डोगू जेंटियान की आर्मी के साथ फिर दोबारा मिलने वाले हैं। अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुनी यूनाही थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि बिग ब्रदर ज़्यू, आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो ज़ूफेन कहता है कि डोगू जेंटियान एक मास्टर ऑफ वॉर है, लेकिन फिर भी उन्हें इस टियानियो में एक पिंजरे में बंद शेर की तरह रखा गया है, और एक बार उस टूल का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो उसका काम खत्म हो जाता है और उस टूल को फेंक दिया जाता है। और ये प्राचीन कला इमोर्टल के टाइम से ही यूज की जाती है, और अब एम्पर आगे अपनी चाल चल रहा है। तो अब इधर ज़ूफेन के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, जिसके बाद अगला सीन हमें इम्पीरियल कैपिटल का दिखाया जाता है। यहाँ पे कि इम्पीरियल पैलेस के गेट के बाहर कई सारे हथियारबंद सैनिक खड़े होते हैं। वहीं पे अंदर बैठे एम्पर के पास में एक जेट स्लिप आती है, जिसे पढ़कर के एम्पर कहता है कि ज़ूफेन और गूसेंगटन अब एक दूसरे के रिश्तेदार बन गए हैं, और बाद में यहाँ तक कि उसने उसकी साइड पे उसका पूरा साथ दिया। आखिर ये सब कब से चल रहा है। ओ ज़ूफेन, तुम सच में वेस्ट से काफी ज्यादा करीब खेल रहे हो। यहाँ तक कि मैंने भी इस सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो अब इधर एम्पर ये सब कह रहा होता है कि तभी दूसरी ओर वहाँ पे एम्पर के सामने उसका एक घबराते हुए एक सोल्जर आता है, जो कि उसको रिपोर्ट करते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, आप प्लीज इस जगह को खाली कर दें। विरोधी सेना काफी ज्यादा कड़ी मेहनत कर रही है, और हमारे सिटी गार्ड्स अब खत्म होने की कगार पे हैं। इसलिए योर मैजेस्टी, आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा ऊपर सर्वप्रिय है। इसलिए आप प्लीज इस वर्ल्ड की सेफ्टी के बारे में सोचें और जल्द से जल्द इस इम्पीरियल कैपिटल को छोड़ दें। तो अब उस सोल्जर की ये सारी बातें सुनने के बाद एम्परर भी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बकवास। मैं इस राष्ट्र का शासक हूँ, तो आखिर मैं अपनी इस शाही राजधानी को कैसे छोड़ करके जा सकता हूँ। तुम मुझे खाली इतना बताओ कि जुगे चेंग फेंग अभी फिलहाल कहाँ है। तो ये सुन वो सोल्जर थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, अभी नहीं, हमें अभी तक उसके बारे में पता नहीं चल पाया है। तो अब इधर सोल्जर की ये बात सुनने के बाद एम्परर भी कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। तभी उसके बाद वो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जुगे जरूर ही आश्वस्त है। मेरे सभी डिवाइन ड्रैगन्स के मुझसे दूर होने के बावजूद भी उसे डर है कि मैं किसी को उसके पीछे भेज दूंगा। वो यहाँ विद्रोह स्टार्ट करने के बाद से ही कहीं पे छुपा हुआ है। एक कायर इससे ज्यादा संभवतः क्या ही हासिल कर सकता है। वो कुरकुरा कमीना ओल्ड आदमी अपने आप को तभी दिखाएगा जब ये विद्रोह खत्म हो जाएगा। तो अब इधर एम्पर और वो सोल्जर ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से थर्ड प्रिंस और क्राउन प्रिंस घबराते हुए आते हैं और कहते हैं कि इम्पीरियल फादर, सिटी गार्ड्स हार चुके हैं, और यहाँ तक कि हमारी 6th ग्रेड की अरे भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। किसी कमीने ने हमारी उस अरे फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया है, और बाहर की सेना हमारी इम्पीरियल कैपिटल में एक बाढ़ की तरह आ रही है। इसलिए फादर, प्लीज आप यहाँ से इवैक्यूएट कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। तो ये सुन एम्पर कहता है कि वो ट्रस्टी ओल्ड मैन, उसके पास हमारी सिटी के अंदर कुछ छुपे हुए पंजे भी हैं। वो प्रहार करने के लिए एकदम सही क्षण का इंतजार कर रहा है। लेकिन मैं भी एक सच्चा सम्राट हूँ, जिसे कि स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। इतना कहकर के एम्परर अपनी सीट से उठता है और आगे जाते हुए कहता है कि चलो तो देखते हैं कि आखिर टियानियो का सबसे बेस्ट माइंड कैसा है, कैसे मुझे मेरा ही वफादार प्राइम मिनिस्टर मेरी सीट के ऊपर मुझे लात मार के हटा सकता है। इतना कह करके एम्पर वहाँ से जाने लगता है, जबकि थर्ड प्रिंस अपने फादर के लिए परेशान होते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अब एम्पर कहाँ रुकने वाला होता है। एम्पर अगले ही पल आगे बढ़ते हुए अपने पैलेस के गेट से बाहर निकलता है, जिसे कि अपने सामने बाहर देखते ही वहाँ पे बाहर खड़े सभी विरोधी सैनिक हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं,
जिसे देख करके एम्परर भी हंसते हुए कहता है कि पुराने टाइम को इतनी एफिशिएंट आर्मी तैयार करने में आखिर कितनी डिकेड्स, कितनी दशकें लगी हैं, यहाँ तक कि ये डुगू आर्मी से भी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। इस सब को देख करके तो क्लियरली पता चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जुगे ने आज के इस दिन के लिए अपनी बहुत ज्यादा विचारशीलता दिखाई है। तो अब इधर एक तरफ एम्परर ये सब कह रहा होता है कि तभी दूसरी ओर हमें सामने से प्राइम मिनिस्टर जुगे अपने लोगों के साथ आता हुआ दिखाई देता है कि हिज मैजेस्टी सच में अपने एम्परर होने के टाइटल के लिए वर्दी हैं। लाखों सैनिकों के सामने खड़े होकर के भी उनका सामना करने में उनके अंदर कोई भय नहीं दिखता। सचमुच आप एक वीर पुरुष हैं। तो अब जब एक तरफ जुगे चेंगफेंग ये सब कहते हुए सामने की ओर आ रहा होता है, जबकि दूसरी ओर ये देख करके क्राउन प्रिंस उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि कमीने जुगे, क्या तुम्ही ने यहाँ पे विद्रोह करने की हिम्मत की है? तो तभी अगले ही पल एम्परर क्राउन प्रिंस को शांत कराता है और कहता है कि बच्चे तुम शांत हो जाओ। और फिर आगे वो कहता है कि जुगे चेंगफेंग दशकों से हमारा प्राइम मिनिस्टर है और तब से उन्होंने टियान्यू में बहुत अच्छी सेवाएं प्रदान की हैं। वो सचमुच हमारे टियान्यू के एक वैल्यूएबल ऑफिशियल है, इसलिए एक लॉर्ड को किसी की भी इतनी आसानी से निंदा नहीं करनी चाहिए। तो अब इधर एम्परर की ये बात सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर जुगे भी हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी, लगभग हम लोग सेंचुरीज से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी बिल्कुल वैसे ही सेम हैं, बिल्कुल सेम, एक हाइपोक्रेटिकल, एक पाखंडी। और अब जबकि मेरे पास पावर है, तो अब ये आपका एक आखिरी अंतिम क्षण है। क्या आप अभी भी एक बार के लिए भी बिल्कुल ईमानदार नहीं हो सकते हैं? तो अब इधर प्राइम मिनिस्टर जुगे की ये बात सुन एम्परर हंसते हुए कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जुगे, आखिर तुम एक ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? पिछली कुछ सालों से मैं कोर्ट के मामलों से निपटने में मैं तुम्हारी प्रेजेंस से ही मैं प्रसन्न रहा हूँ। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर जुगे नहीं होते तो हमारा आज का ये ग्लोरियस टियान्यू एम्पायर भी नहीं हो पाता। तो अब इधर एम्परर की ये बात सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर जुगे भी जोर जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि ओ महान और बुद्धिमान सम्राट, मैं ये कमिट करता हूँ कि मैंने ये विद्रोह करने का जघन्य पाप किया है, जो कि एक राइटफुल लॉर्ड के लिए एक शर्म की बात है। तो क्या इसके लिए मुझे मौत की सजा नहीं देनी चाहिए? मैं एक विश्वासघात आदमी, एक दयालु और प्रतिभाशाली सम्राट को धोखा कैसे दे सकता हूँ? तो गाइस फिलहाल इस एपिसोड में अभी इतना ही, और अभी आगे इस एपिसोड की थोड़ी सी स्टोरी और रह गई है, जैसे कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग जाकर के उसे देख लीजिए। फिलहाल वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया और मिलते हैं अगले एपिसोड में।